तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा पीएलसी का है और आज आपकी जो कि है रिवीजन क्लासेस सेकंड है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में जो कि हम पढ़ेंगे आप अपना सेकंड लेसन जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन सेट, जिसके अंतर्गत आपके रिले, टाइमर और काउंटर आते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा पीएलसी हार्डवेयर में रिले। ठीक, आपका रिले इन पीएलसी हार्डवेयर। तो आज का वीडियो लेक्चर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो कि एंड तक जरूर से देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं अपना सेकंड लेसन के बारे में, जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन सेट। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है क्या है, पीएलसी हार्डवेयर में रिले। सबसे पहले अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ ले तो आपको इसमें ये चित्र बनाना है। ठीक, ये चित्र तो आपको परमानेंट इसमें बनाना ही है। अगर आपसे पूछ ले पीएलसी हार्डवेयर में रिले का मतलब संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। देखिए, ये इस चित्र आपको बनाना है। चित्र में देखिए, हम देख लेते हैं क्या क्या है, इसके बाद इसकी वर्किंग के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका देखिए इधर पर लगा हुआ है नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनसी। क्या कहते हैं? एनसी। यहाँ पर आपका देखिए ये लगा हुआ है आपका इंसुलेटर, ये भी आपका इंसुलेटर है और ये भी इंसुलेटर। ठीक है, एक ही चीज़ हमने इस साइड लिख दिया नाम। ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में एनओ, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ठीक, ये आपकी कॉइल लगी हुई है, ये बीच में आपकी स्प्रिंग लगी हुई है और ये जो रॉड है ये है आपकी कोर। ये ठीक, ये भी आपकी कॉइल ही है। ये जो आपका यहाँ पर लगा हुआ है ये है मूवेबल कॉन्टैक्ट, CONTACT, CONTACT। ठीक है, ये आपका ऊपर कंडक्टर लगा हुआ है। अब जान लेते हैं हम इसके बारे में, पढ़ते हैं थोड़ा और इसकी वर्किंग के बारे में भी हम थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम का निर्माण मुख्य रूप से रिलेज तथा स्विचेज के द्वारा किया गया एक जानी पहचानी डिवाइस है। कभी कभी यह रिले से संबंध व्यक्त नहीं करता है। कौन? आपका स्विचेज। कभी कभी स्विचेज आपके रिले से संबंध व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन रिले का यूज मुख्य रूप से पावर ट्रांसमिशन में पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। आपको यहाँ पर देखिए समझ में आ चुका होगा कि रिले का यूज हम किस में करते हैं, आपका पावर ट्रांसमिशन में, पावर को ट्रांसमिट करने में करते हैं हम किसका, रिले का यूज। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें हम आगे लिखेंगे, इसमें प्लंजर, इसमें मूवेबल प्लंजर के साथ एक कॉन्टैक्ट्स इंसुलेटर के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, आपका एक कॉन्टैक्ट्स इंसुलेटर के द्वारा जुड़ा होता है जो मूव करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उत्पन्न करने के लिए कॉपर तार को बोबिन पर लपेटा जाता है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेट को उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके कॉपर के तार को हम बोबिन पर लपेट देते हैं। इसके बाद क्या होता है, स्प्रिंग और प्लंजर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ऊपर तथा दूर रखा जाता है या रखता है। जब आपका जो क्या होता है, देखिए स्प्रिंग प्लंजर को क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ऊपर या उससे दूर रखता है। क्या? आपका स्प्रिंग। जब करंट देकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को एक्टिवेट किया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम इसमें सप्लाई देते हैं और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उत्पन्न होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्लंजर को कोर की ओर खींचता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, आपके प्लंजर को अपनी ओर खींचता है, कोर की ओर खींचता है तथा मूवेबल कॉन्टैक्ट नीचे खींचता है। देखिए, प्लंजर क्या करता है, कोर की ओर खींचता है, मैग्नेटिक फील्ड प्लंजर को कोर की ओर खींचती है और आपका देखिए मूवेबल कॉन्टैक्ट नीचे की ओर खींचता है। रिले को पावर देने पर कॉन्टैक्ट सक्रिय या निष्क्रिय होता है। जब हम रिले को पावर देते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट जो होता है वो आपका सक्रिय या निष्क्रिय होता है, तथा कॉइल निष्क्रिय हो तो मूवेबल कॉन्टैक्ट अपर फिक्स कॉन्टैक्ट से जुड़ा होता है या जुड़ता है। इसे फिक्स कॉन्टैक्ट को नॉर्मली क्लोज कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है आपको। इसके बाद देखिए, इसमें आगे लिखेंगे कि क्लोज कॉन्टैक्ट कॉइल के निष्क्रिय होने पर ऑन व सक्रिय होने पर ऑफ होता है। यहाँ से कंफ्यूज होंगे तो इसको ध्यान से पढ़ें कि जो आपका क्लोज कॉन्टैक्ट है, क्लोज कॉन्टैक्ट कॉइल के निष्क्रिय होने पर ऑन होता है और सक्रिय होने पर ऑफ होता है, तथा ओपन कॉन्टैक्ट, ये क्लोज कॉन्टैक्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ओपन कॉन्टैक्ट क्या होता है। ओपन कॉन्टैक्ट कॉइल के निष्क्रिय होने पर ऑफ होता है तथा सक्रिय होने पर आपका ऑन हो जाता है। बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट ही है। क्लोज कॉन्टैक्ट कॉइल के जस्ट अपोजिट है आपका क्या, ओपन कॉन्टैक्ट कॉइल। ठीक, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें और इतनी चीज़ आप जरूर से लिखें,
इसमें जो हमने इसके ऊपर पढ़ा है ये आप कहीं कहीं पर जो कि ये छोड़ सकते हैं, गैप दे सकते हैं, लेकिन इतनी चीज़ जो कि है आपको लिखनी ही है, ये मेन है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। देखिए अतः डिजिटल लॉजिक से नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट नॉन इन्वर्टिंग तथा आपका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को इन्वर्टिंग की तरह कार्य करते हैं, ठीक। इसके बाद आप ये तीनों डायग्राम बना देंगे छोटे छोटे। देखिए ये है आपका CR1, ये है CR101 101, ठीक है। ये है CR1, ये है CR101 और ये है CR1, ठीक। आप यहाँ पे अच्छे से लिख लें इसको। ये है CR1, ये है CR1, ये है CR101। ये नीचे लिखा हुआ है NO NC और कॉइल NO। देखिए यहाँ पर NO का मतलब है क्या, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट और ये है आपकी कॉइल। तो इतना सा जो कि है आपको इतने में लिखना है बस। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपको केवल ज़्यादा नहीं 2 पेज का ये क्वेश्चन है बस। और अगर आप तो देखिए अब इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम है टाइप ऑफ रिले। वीडियो को जल्दी सभी लोग शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। पढ़ेंगे रिले कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले इनके नाम जानते हैं और इसके बाद हम इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको 5 नंबर जो कि आसानी से मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो रिले है 10 प्रकार की होती हैं। पहली रिले होती है आपकी लैचिंग रिले, दूसरी आपकी होती है रीड रिले, तीसरा आपका होता है पोलराइज्ड रिले, चौथा आपका होता है बुश होल्ड रिले, पांचवा है आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले, छठवां आपका है आपका मर्करी वीटेड रिले, सातवां है मशीन टूल रिले, आठवां आपका होता है कॉन्टैक्टर रिले, नौवां है सॉलिड स्टेट रिले, 10वां होता है सॉलिड स्टेट कॉन्टैक्टर रिले। तो इन 10 रिले के बारे में हमको पढ़ना है। और देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी रिले कितने प्रकार की होती हैं, उनका वर्णन कीजिए, तो आपको 10 रिले के नाम लिखना होंगे पहले इस तरह से। और अगर आप 10 रिले के बारे में 3-3 4-4 लाइन ही लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर जो कि है पूरे आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। हम तो आपको ज़्यादा लिखवाएंगे, ठीक है। थोड़ा आप एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा कि पेपर के टाइम जब आप एक पेज याद करके जाएंगे तो पेपर के टाइम जो कि है आपका आधा पेज आपका बचता है, आधा पेज तो आप भूल ही जाते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि हमको 3 से 4 लाइन तो याद रहे ही पेपर के टाइम, ठीक है। आपका देखिए सबसे पहला आपका कौन सी रिले है, लैचिंग रिले। देखिए इस रिले को इम्पल्स रिले भी कहा जाता है। आपकी जो लैचिंग रिले है इसको हम इम्पल्स रिले भी कहते हैं। यह डिसेबल मोड पर कार्य करती है। इसमें 2 रीक्लोजिंग स्टेट होती हैं। क्या होती हैं, इसमें 2 रीक्लोजिंग स्टेट होती हैं, इसलिए इन्हें स्टेट रिले भी कहा जाता है। इसमें जैसे करंट फ्लो होता है तुरंत ही यह स्विच ऑफ हो जाती है। देखिए आपकी लैचिंग रिले में जब आपका करंट फ्लो होगा तो तुरंत ही ये जो कि है स्विच ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। आपका रिले जब आपकी लैचिंग रिले जब लगातार प्रोसेस में होती हैं, तब लास्ट स्टेज तक यह सोलनॉइड के साथ प्राप्त होती है, ठीक। दूसरी रिले हमारी आती है रीड रिले, ठीक है। तो रीड रिले क्या है, देखिए इस रिले को कॉन्टैक्ट्स द्वारा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस तरह की रिलेज को इन्वॉल्वमेंट आपका प्रोटेक्शन वैक्यूम और इनर्ट गैस को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। इस रिले को लो स्विचिंग करंट तथा आपका वोल्टेज रोटेटिंग पर ऑपरेट किया जाता है। किस पर ऑपरेट किया जाता है, लो स्विचिंग करंट तथा वोल्टेज रोटेटिंग पर ऑपरेट किया जाता है रीड रिले को, ठीक है। इसके बाद तीसरी रिले हमारी आती है, तीसरी प्रकार की रिले कौन सी है आपकी, पोलराइज्ड रिले, ठीक है। पोलराइज्ड रिले क्या होता है, इस प्रकार की रिले द्वारा स्वयं की सेंसिटिविटी पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की रिले द्वारा स्वयं की सेंसिटिविटी पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस रिले का यूज टेलीफोन के आविष्कार के समय ही किया गया था। एकदम आसान भाषा में लिखा गया है, टेक्निकल भाषा का कम से कम यूज जो कि है किया गया है आपके नोट्स में, ठीक है। आप लोग खुद देख सकते हैं अभी तक जितने भी आपको नोट्स बनवाए हैं, PLC, स्विच गियर और आपके IMED मशीन सेकंड, इन सभी में एकदम साधारण भाषा का जो कि है यूज किया गया है। देखिए हम जितनी साधारण भाषा में लिखेंगे अपने नोट्स उतनी ही हमको याद हो जाएगा और पेपर के टाइम भी हमको लिखने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार की रिले द्वारा स्वयं की सेंसिटिविटी पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस रिले का यूज टेलीफोन के आविष्कार के समय ही किया गया था। देखिए यह टेलीफोन एक्सचेंज तथा टेलीग्राफिक
डिस्टोर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक, आपकी कौन सी? पोलराइज्ड रिले। देखिए चौथी रिले आपकी आती है बुश होल्ड रिले। इस रिले का यूज आपके सेफ्टी डिवाइस के रूप में किया जाता है। आपकी जो बुश होल्ड रिले होती है इसका यूज हम सेफ्टी डिवाइस के रूप में करते हैं। यह बड़े ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में ऑयल लेवल का पता लगाने के लिए यूज की जाती है। आपका देखिए ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है। ठीक, ट्रांसफार्मर में ऑयल लेवल का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कौन सी? आपकी बुश होल्ड रिले का। ठीक है, इसका यूज किस में किया जाता है? ट्रांसफार्मर में आपका कितना ऑयल, मतलब ऑयल कम हो गया है। ठीक, तो उसका पता लगाने के लिए हम बुश होल्ड रिले का यूज करते हैं। पांचवा आपका आता है ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले। ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल मोटर अथवा मशीन को ओवर करंट तथा ओवरलोडिंग प्रोटेक्शन से डैमेज होने से बचाने के लिए इस रिले का यूज किया जाता है। ठीक, किसी भी इलेक्ट्रिकल मोटर या मशीन को आपके ओवरलोड और ओवरलोडिंग प्रोटेक्शन से डैमेज होने से बचाने के लिए, मतलब ख़राब होने से बचाने के लिए हम ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले का यूज करते हैं। तो देखिए अब इसके बाद जो कि आपकी जो 5 रिले और आती है, पहली आपकी मरकरी वेटेड रिले और इसके बाद आपकी जो कि है 4 रिले और बचती है। तो इन सभी को जो कि है हम आपके टेलीग्राम पर शेयर कर दें, आप वहाँ से जो कि इसको डाउनलोड करके पढ़ लें। ठीक है, अभी जो कि हम अगर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे तो उसमें जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा। तो देखिए अब अगला टॉपिक आपका आता है। देखिए आप जो है टाइम डिले रिले, यह किसी रिले को स्विच ऑन तथा स्विच ऑफ करने में लगे समय को टाइम डिले कहते हैं। ये तो इतनी सी बात समझ में आ गई कि टाइम डिले क्या होता है। ठीक है, किसी रिले को स्विच ऑफ तथा स्विच ऑन करने में लगे समय को टाइम डिले कहा जाता है। इस प्रोसेस को जिस डिवाइस द्वारा संपन्न या आपका कंट्रोल किया जाता है उस डिवाइस को हम टाइम डिले रिले कहते हैं। तो बड़ी ही सिंपल सी परिभाषा है कि जिस आपके देखिए किसी रिले को स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने के लिए ठीक में लगा समय आपका टाइम डिले कहलाता है, और इस प्रोसेस को जिस डिवाइस द्वारा संपन्न किया जाता है उस डिवाइस को हम टाइम डिले रिले कहते हैं। इसके बाद देखिए आपका आता है कि रिले को टाइमिंग डिवाइस द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक, आपका जो रिले होता है इसको हम टाइमिंग डिवाइस द्वारा ऑपरेट करते हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर व माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है। ऐसे रिले में TDR से व्यक्त करते हैं। ऐसी रिले को हम किससे व्यक्त करते हैं? TDR से। देखिए इसके बाद हम जानते हैं टाइप ऑफ टाइम डिले रिले कितने प्रकार की, मतलब कि आपकी जो टाइम डिले रिले है ये आपकी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए यह निम्न प्रकार की होती है। यह निम्न 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे आप लिख लें, यह निम्न 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है डिले ऑन टाइम रिले। डिले ऑन टाइम रिले, सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम देख लें। यहाँ पर देखिए ये है आपका HDR कॉइल पावर। ठीक, ये लिखा हुआ है आपका ऑन डिले। ठीक, और ये HDR का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ओपन सर्किट है, मतलब कि ओपन कॉन्टैक्ट। आपका देखिए TDR NO आपका कॉन्टैक्ट, मतलब कि देखिए इसका मतलब सभी लोगों को पता है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। क्या है ये? नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का सिंबल द्वारा हमने प्रदर्शित कर दिया। ये है TDR NC कॉन्टैक्ट, मतलब कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। तो ये कुछ इस तरह से आपको इसका जो कि है डायग्राम बनाना है। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे आगे कि आपका देखिए डिले ऑन टाइम को किसी सर्किट में आपका इंस्टॉल किया जाता है। डिले ऑन टाइम को किसी सर्किट में इंस्टॉल किया जाता है। यूजर इच्छानुसार उसके टाइम डिले प्राप्त करने के लिए रिले के टाइम को एडजस्ट करता है। क्या कर सकते हैं इसमें? आप अपने जो रिले के टाइम है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हम प्रीसेट कहते हैं, मतलब कि प्रीसेट पुनः सेट करना। इसे देखिए इसमें पावर के लिए आपका पावर कॉइल का यूज करके रिले को एनर्जाइड, मतलब कि सक्रिय करते हैं। क्या करते हैं हम? इसमें पावर के लिए पावर कॉइल का यूज करके रिले को सक्रिय करते हैं, जिससे रिले चलने लगती है। क्या करने लगती है? रिले हमारी चलने लगती है। जब रिले ऑन होती है तो जब रिले ऑन होती है तो इसे आपका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कहते हैं। देखिए ध्यान से पढ़ें, जब आपका रिले ऑन होती है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक, और जब हमारी रिले ऑफ होती है तब हम उसको कहते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। क्या कहेंगे? नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ठीक, तो ये हमारी पहली रिले हो गई। दूसरी रिले हमारी आती है आपका डिले ऑफ टाइम रिले। तो इसका डायग्राम भी आप लोग देख ले।
ये है आपका TRD, सेम आपका वैसा ही डायग्राम है, ठीक है। आप यहाँ पर देख ले आपका TRD कॉइल पावर, ठीक। ये है आपका ऑफ डिले, यहाँ पर क्या लिख दिया है हमने, ऑफ डिले लिख दिया है यहाँ पर। TDR का जी आपका है आपका सिंबल, ठीक है, TDR। यहाँ पर देखिए TDR आपका NC कॉन्टैक्ट, मतलब कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। क्या है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। यहाँ पर क्या है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। तो इसको इस तरह से सिंबल से प्रदर्शित कर देंगे। इसके बाद हम इसमें भी थोड़ा सा जो कि लिख देते हैं, देखिए डिले ऑफ टाइम रिले। डिले ऑफ टाइम रिले को क्षण भर के लिए, मतलब कि थोड़े से समय के लिए कॉइल को पावर दी जाती है। आपकी जो डिले ऑफ टाइम रिले है, इसको थोड़े से समय के लिए पावर दी जाती है तो कॉन्टैक्ट एक्टिवेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, आपके जो कॉन्टैक्ट है वो एक्टिवेटेड हो जाता है, एवं आपके नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज तथा नॉर्मली आपका क्लोज कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, जो आपका NO कॉन्टैक्ट है, जो आपका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, ये आपका क्लोज हो जाएगा, और आपका जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था वो आपका ओपन हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा जो, ठीक है। इसमें टाइम रिले तब तक उपस्थित रहता है जब तक स्विच ऑफ है, ठीक, तथा पावर को आपका रिले कॉइल छोटे समय के लिए एक्टिवेट करता है। तो देखिए इस तरह से आपका ये टॉपिक भी जो कि कवर हुआ। इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ रिले। प्रिंसिपल ऑफ रिले को जो कि हम समझते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिले, इसमें सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा, ठीक। जब भी आपसे पूछ ले कि प्रिंसिपल ऑफ रिले, तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। इसमें देखिए आप ऊपर देख सकते हैं AC बल्ब लगा हुआ है, नीचे है AC करंट, ठीक है। ये आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये आपकी रिले लगी हुई है। ये है कॉइल, ये है डायोड, ठीक। ये है NC, ये है C और ये है NO। तो NC का यहाँ पर मतलब होगा नॉर्मल क्लोज, C का मतलब होगा कॉमन, और NO का मतलब आपका यहाँ पर होगा नॉर्मल ओपन, ठीक है। इसके बाद हम ट्रांजिस्टर पे आते हैं। तो ट्रांजिस्टर में B का मतलब आपका है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, B का मतलब है बेस, C का मतलब है आपका कलेक्टर, और E का मतलब है आपका ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये सभी जो कि इसके चित्र के बारे में डिटेल हो गई। अब इसके बारे में जो कि हम पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिले में आप लिखेंगे क्या। तो आप इसका जो कि स्क्रीनशॉट ले लें। इस डायग्राम को सबसे पहले आपको बनाना ही होगा, इसके बाद आपको इसमें लिखना होगा। तो देखिए थोड़ा बहुत जो कि हम इसमें लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि यदि कॉइल DC करंट के साथ सक्रिय होती है, तब डायोड को कॉइल के अक्रॉस लगाया जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड से ही एक्टिवेशन के लिए आपका एनर्जी को आपका डेसिपेट करती है। क्या करती है, डेसिपेट करती है। यह स्पाइक वोल्टेज को डैमेज करती है। इसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे कि इसी प्रकार कॉइल को AC करंट के साथ सक्रिय के लिए डिजाइन किया जाता है। आपका जो प्रिंसिपल ऑफ रिले में है, ठीक। तो आपकी ऐसी कॉइल का निर्माण AC करंट के साथ सक्रिय होने के लिए जो कि डिजाइन किया जाता है, तथा एक एक कॉपर रिंग की सोलेनाइड के अंत में लैंप किया जाता है। यह शेडिंग रिंग फेज आपका करंट के साथ आपके स्मॉल आउटपुट उत्पन्न करता है, मतलब कि एक बहुत ही छोटा आउटपुट जो कि है आपका प्रदान करता है, जो AC साइकिल में आपके मिनिमम पुल ऑफ टाइम को बढ़ाती है। मिनिमम पुल ऑफ टाइम को क्या करती है, बढ़ाती है। जो आपका छोटा आउटपुट होता है, उत्पन्न होता है, ठीक, वही आपको क्या करता है, AC साइकिल में मिनिमम पुल ऑफ टाइम को बढ़ाती है। इसके बाद देखिए इसमें आप आगे लिखेंगे कि एक रिले को एक या एक से अधिक पोल पर स्विच किया जा सकता है। आपकी जो रिले होती है उसको हम एक या एक से अधिक पोल पर स्विच कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कॉइल द्वारा निम्न 3 फंक्शन जो कि है परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब कि 3 आपके जो फंक्शन है वो आपके किए जाते हैं। पहला आपका फंक्शन है कि NC नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट को जब सर्किट से कनेक्ट करते हैं तब रिले एक्टिव रहती है। यदि सर्किट डिस्कनेक्ट होता है तब रिले एक्टिव नहीं रहती है, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो रिले एक्टिव हो जाएगी, और जब सर्किट से डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमारी रिले क्या होगी, एक्टिव नहीं होगी, मतलब कि डिसएक्टिव हो जाएगी, ठीक है, डीएक्टिव हो जाएगी। इसके बाद देखिए इसे मैक या एक आपके कॉन्टैक्ट कहा जाता है। इसे मैक या ए कॉन्टैक्ट कहा जाता है पहले परफॉर्मेंस को। इसके बाद दूसरा हमारा है
आपका एन सी का मतलब क्या होगा, नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को जब सर्किट से डिस्कनेक्ट करते हैं तब रिले एक्टिव रहती है, यदि सर्किट कनेक्ट होता है तब रिले आपका डिस्कनेक्ट रहती है। इसे ब्रेक या बी कॉन्टैक्ट कहा जाता है। एकदम सरल, एकदम इजी लैंग्वेज में आपके लिए लिखा है, आप लोग समझने का प्रयास करें। एक बार में आप पढ़ेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, एनसी कॉन्टैक्ट को जब सर्किट से डिस्कनेक्ट करते हैं तो रिले एक्टिव हो जाती है, और जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो आपकी रिले क्या होती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, बी कनेक्ट कहते हैं, बी कनेक्ट कहते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा हमारा है चेंज ओवर या डबल थ्रो। चेंज ओवर या डबल थ्रो कनेक्ट में दो सर्किट होते हैं, जिसमें एक नॉर्मली ओपन तथा दूसरा नॉर्मली क्लोज के साथ कॉमन टर्मिनल से जुड़ा होता है। इसे ट्रांसफ़र या सी कनेक्शन कहा जाता है। ठीक, तो आपको देखिए कौन से आपके परफॉर्म को क्या कहा जाता है ये याद करना है, और आपका जो कि है रिले कब क्लोज कब आपका ओपन होता है ये आपको याद करना है बस। इसके बाद हमारा अगले टॉपिक की बारी आती है, जिसका नाम है मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्ड रिले। ये भी आपका जो कि टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी जो कि हमको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्ड रिले क्या होता है। देखिए, होल्डिंग, देखिए जब ज़्यादा संख्या में आउटपुट को कंट्रोल करना होता है, जब आपके ज़्यादा संख्या में जैसे कि 1 2 3 4 5 ज़्यादा संख्या में आउटपुट को कंट्रोल करना होता है, तब हम मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्डिंग रिले का यूज करते हैं। तो हम देखिए, जब आपकी ज़्यादा आउटपुट कंट्रोल करना होता है तो कुछ आपके पैरामीटर्स को पूरे करने के लिए कभी कभी प्रोग्राम के पूरे सेक्शन को चालू या बंद करना होता है। तो देखिए, आपके जो आपके पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करने के लिए कभी कभी क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम के पूरे सेक्शन को चालू करना पड़ता है या बंद, क्लोज या ओपन करना होता है। इस उद्देश्य को एक MCR मतलब कि मास्टर कंट्रोल रीसेट आपका इंस्ट्रक्शन का यूज करके पूरा किया जाता है। आपके जो देखिए आपके पैरामीटर्स को पूरी तरह से आपके जो कि है ओपन या क्लोज करना है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम क्या करते हैं, MCR आपके इंस्ट्रक्शन का यूज करके पूरे किया जाता है। ठीक है, MCR एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक, MCR निम्न प्रकार के होते हैं। MCR आपके जो कि है निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है MCR, दूसरा होता है MCR, तीसरा होता है केवल MCR। इसके बारे में भी हम जानते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए, MCR ब्लॉक के अंदर टाइमर का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक गलत होने पर कुछ आपके मैन्युफैक्चरर्स उन्हें शून्य कर देते हैं, मतलब कि जीरो कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, जबकि अन्य मैन्युफैक्चरर उन्हें करंट आपके कंडीशन के अनुसार बनाए रखते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, उसके जीरो कर देते हैं, और कुछ मैन्युफैक्चरर उसको करंट के अनुसार जो कि है बनाए रखते हैं। इसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे कि काउंटर आमतौर पर अपने करंट आपके काउंटेड वैल्यू को बनाने रखते हैं। आपके क्या करते हैं, काउंटर आमतौर पर अपने करंट काउंटेड वैल्यू को क्या रखते हैं, बनाए रखते हैं, एक सा रखते हैं, समान रखते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल के एक सेक्शन को बंद करने के लिए मास्टर कंट्रोल रिले का यूज किया जाता है। इसके बाद MCR आपका लैडर लॉजिक के एक पूरे सेक्शन को पूरी तरह से रोकने के लिए बनाया जाता है। MCR को लैडर लॉजिक के एक पूरे सेक्शन को रोकने के लिए जो कि है इसका निर्माण किया जाता है। तो ये तो हमारा था मास्टर कंट्रोल सेल्फ होल्ड रिले। अब अगला टॉपिक जो हमारा आता है जिसका नाम है PLC टाइमर, तो इसके बारे में भी जो कि हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसके बाद जो कि हम आगे के लिखना होगा। ठीक, तो सभी लोग वीडियो को जल्दी से शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और सभी लोग मिलकर एक बार वीडियो को लाइक कर दें होगा। ठीक, इस तरह से आप डायग्राम एक बना दें। ये आपका टाइम लिखा हुआ है, ये आपका टाइम बेस, ये है प्रेजेंट, आपका एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये है आपका EN, ये है ON, ये है TT। तो ठीक, इस सभी के बारे में हम जानते हैं ये सभी है क्या। देखिए, PLC टाइमर में 3 आउटपुट, ठीक, PLC टाइमर में 3 आउटपुट होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा EN, ON और TT, ये 3 इसके आउटपुट होते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए PLC टाइमर में कितने 3 आउटपुट होते हैं, आपका EN, DN और आपका TT। EN आपका होता है 11 बिट, ठीक, EN आपका होता है 11 बिट, DN आपका होता है 10 बिट, और आपका TT होता है टाइमिंग बिट। ठीक है,
तो देखिए इस सभी की फुल फॉर्म तो होगा। इसके बाद हम लिखेंगे कि इसमें प्रीसेट वैल्यू द्वारा कंट्रोल के टाइमर सेट किया जाता है। किसके द्वारा? इसमें प्रीसेट वैल्यू द्वारा कंट्रोल के टाइमर सेट किया जाता है। पीएलसी टाइमर का प्रोसेस आपका कंट्रोल में यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए इसमें हम आगे लिखेंगे पीएलसी में एक टाइमर फंक्शन होता है। पीएलसी में क्या होता है? एक टाइमर फंक्शन होता है जिसे रिटेंटिव डिले फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेंटिव डिले फंक्शन कहते हैं। इसमें ऑफ डिले टाइमर इंटरवल पल्स टाइमिंग द्वारा आपका मल्टीपल पल्स टाइमर के ऑपरेशन को जो कि है पूरा करता है। ठीक है, तो क्या करता है इसमें जो कि है आपका टाइमिंग और आपकी मल्टीपल्स टाइमर के ऑपरेशन को पूरा करता है आपका पीएलसी टाइमर। ठीक, इसके बाद देखिए हम टाइप ऑफ पीएलसी जान लेते हैं। टाइप ऑफ पीएलसी टाइमर, देखिए पीएलसी टाइमर जो कि है दो प्रकार के आपके होते हैं। ठीक, हमने देखिए इसको फ्री हैंड बनाया है, लेकिन आप लोग स्केल से अच्छे से बनाएं। ठीक है, पहला आपका होता है ऑन डिले टाइमर, दूसरा होता है ऑफ डिले टाइमर। ऑन डिले टाइमर के अंतर्गत आपके आते हैं रिटेंटिव और आपका नॉन रिटेंटिव। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। आपका ऑन डिले टाइमर क्या होता है, ऑफ डिले टाइमर क्या होता है, और रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव, इन सभी के बारे में भी आपको जो कि लिखना होगा, जब जाकर आपको 5 नंबर पूरे दिए जाएंगे। देखिए ऑन डिले टाइमर, देखिए हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या होता है। ऑन डिले टाइमर में जब इनपुट स्विच ऑन होता है, क्या होता है? जब इनपुट स्विच ऑन होता है तो आउटपुट प्रीसेट टाइमर चाइल्ड होता है। क्या होता है? आपके आउटपुट प्रीसेट टाइम एनर्जाइज्ड होता है। जब इनपुट स्विच ऑफ होता है तो आउटपुट एनर्जाइज्ड हो जाता है। इसका उपयोग टाइमिंग फंक्शन में किया जाता है। आपका जो ऑन डिले रिले है, इसका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं? टाइम फंक्शन, आपकी टाइमिंग फंक्शन में करते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए आपका आता है दूसरा ऑफ डिले टाइमर क्या होता है। देखिए ऑफ डिले टाइमर क्या होता है? ऑफ डिले टाइमर का प्रीसेट समय आउटपुट ऑफ होता है, वह इनपुट स्विच ऑन होता है, तब आउटपुट जल्दी एनर्जाइज्ड हो जाता है। ठीक हो जाता है। जब इनपुट स्विच ऑफ होता है तो आउटपुट निर्धारित समय से पहले इंजाइंट हो जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए तीसरा हमारा है रिटेंटिव टाइमर। रिटेंटिव टाइमर क्या होता है? देखिए रिटेंटिव टाइमर किसी प्रोसेस में लगने वाला समय होता है। जब आपका जो प्रोसेस है उसको लगने वाला समय क्या कहलाता है? हमारा रिटेंटिव टाइमर कहलाता है। जब प्रोसेस में फॉल्ट हो तब इनपुट स्विच ऑफ होता है तो प्रोसेस या आपके ऑपरेशन को कुछ समय बाद शुरू किया जाता है। जब किसी ऑपरेशन को कुछ समय बाद शुरू किया जाए तो उसमें लगने वाला समय क्या कहलाता है? हमारा रिटेंटिव टाइमर कहलाता है। इसके बाद रिटेंटिव टाइमर की सहायता से डाउन टाइम तथा आपकी साइकिल टाइम को मैनेज किया जा सकता है। आपका जो रिटेंटिव टाइमर होता है, इसकी सहायता से हम आपके डाउन टाइम और आपके साइकिल टाइम को जो कि है मैनेज करते हैं। इसके बाद लास्ट हमारी हेडिंग आती है नॉन रिटेंटिव टाइमर क्या होता है। देखिए वह टाइमर जो किसी फॉल्ट के समय उपयोग नहीं होता है, वह टाइमर जो किसी फॉल्ट के समय उपयोग ना हो उसको हम कहते हैं नॉन रिटेंटिव टाइमर। किसी प्रोसेस में फॉल्ट है तो इनपुट स्विच ऑफ होता है तथा जब इनपुट स्विच ऑन होता है तो पुनः नया समय स्टार्ट होता है। तो यही सब जो कि है इसके बारे में आपको लिखना होगा। और इसके बाद जो कि आपका देखिए अगला टॉपिक क्या आता है? पीएलसी काउंटर। इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और वीडियो को जो कि है लास्ट तक ज़रूर से देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपका लेक्चर ये है। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखिए पीएलसी काउंटर्स क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। पीएलसी काउंटर में इनपुट एक आपका पल्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इनपुट एक पल्स दिया जाता है जो किसी वेरिएबल को आपका काउंट करता है। क्या करता है? काउंट का मतलब गिनना होता है। ठीक है, वेरिएबल को काउंट करता है, जो किसी वेरिएबल को काउंट करता है। ठीक है, जो किसी क्या करता है? वेरिएबल को काउंट, डबल आपका लिख गया है। ठीक है, इसको आप काट दें। जो किसी वेरिएबल को काउंट करता है। पीएलसी काउंटर मुख्य रूप से इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्शन को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, आपका पीएलसी कहाँ पर? पीएलसी हम आपका जो कि है इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, इसमें काउंटिंग एवं निश्चित प्रोग्रामिंग द्वारा की जाती है। इसमें काउंटिंग किसके द्वारा? एक निश्चित प्रोग्रामिंग द्वारा की जाती है, जिसके अंतर बहुत से सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। पीएलसी काउंटर। ठीक, टाइप ऑफ पीएलसी काउंटर। तो देखिए पीएलसी काउंटर आपके निम्न 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अप काउंटर, दूसरा होता है डाउन टाउन काउंटर और तीसरा होता है अप डाउन काउंटर। देखिए आपने पीएलसी जो की है सर्किट, एक आपका सर्किट होता है जिसका काम क्या होता है? सेंस करना होता है। ठीक है,
और ये एक आपकी सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या सेंसिंग डिवाइस आप इसको कह सकते हैं। देखिए आप सभी लोगों ने ट्रैफिक लाइट तो देखी ही होंगी, ठीक। ट्रैफिक लाइट में आपके जो मिनट चलते हैं, ठीक है, और आपके ग्रीन, येलो और रेड लाइट जिस आपके सीक्वेंस में चलती हैं, ठीक है, इन सभी को चलाने के लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं, ठीक। ये तो आपके आम जीवन में जो कि सभी लोगों ने आपकी ट्रैफिक लाइट देखी होंगी, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट में भी पीएलसी का यूज ही किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद टाइप ऑफ काउंटर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं अप काउंटर के बारे में कि अप काउंटर होता क्या है। तो देखिए अप काउंटर क्या होता है, देखिए अप काउंटर का यूज किसी निश्चित ऑपरेशन को काउंट करने के लिए किया जाता है। अप काउंटर का यूज किसी निश्चित ऑपरेशन को काउंट करने के लिए किया जाता है। इस काउंटर का उपयोग एक से अधिक वस्तुओं को काउंट करने के लिए किया जाता है। देखिए जब किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी वस्तु को अगर हमको गिनना हो, ठीक है, उसको काउंट करना हो, तो उसमें भी हम पीएलसी का यूज करते हैं। कौन से का? अप काउंटर का, पीएलसी के अप काउंटर का हम उसमें यूज करते हैं, ठीक। अब हम डाउन काउंटर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अगर आपको पीएलसी के बारे में डिटेल से जानना है तो पुराने वीडियो लेक्चर आप देखें, उसमें हमने आपको डिटेल से समझाया है कि पीएलसी होता क्या है, ठीक है। देखिए डाउन काउंटर क्या होता है, डाउन काउंटर का यूज भी अप काउंटर की तरह ही किया जाता है। इसकी सहायता से एक निश्चित फंक्शन को आपका परफॉर्म किया जाता है जिससे काउंटिंग नंबर को घटाया जाता है। क्या कराया जाता है? जिससे काउंटिंग नंबर को घटाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला काउंटर आता है अप डाउन काउंटर। देखिए अप डाउन काउंटर क्या होता है, यह काउंटर आपका अप तथा डाउन काउंटर का कॉम्बिनेशन होता है। आपका अप काउंटर और आपका डाउन काउंटर जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उन दोनों को मिलाकर आपका अप डाउन काउंटर बनाया जाता है। नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। अप डाउन काउंटर आपका देखिए अप और डाउन ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इस काउंटर का प्रयोग आपका इन्वर्टरी कंट्रोल में किया जाता है, ठीक। इन्वर्टरी कंट्रोल में किया जाता है जिससे प्रोडक्ट या तो आपका असेंबली लाइन में प्रवेश किए जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे पार्ट को डिफरेंट पोर्ट भी बोलते हैं। तो देखिए आपका जो अप डाउन काउंटर होता है, यह आपका अप काउंटर और डाउन काउंटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपका अप डाउन काउंटर होता है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे पीएलसी काउंटर का उपयोग क्या होता है। देखिए इसका यूज अप और डाउन काउंटर में किया जाता है, ठीक। आपका जो पीएलसी आपका काउंटर होता है, इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम? अप और डाउन काउंटर में करते हैं। इसका यूज विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने में होता है, ठीक। दूसरा हमारा यूज आता है इसमें कि इसका यूज एक्यूमुलेटर तथा प्रीसेट वैल्यू को कम तथा अधिक, कम और ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। तीसरा उपयोग है इसका यूज जो कि है कार्बन ब्रश प्रोसेस सिस्टम में किया जाता है। चौथा यूज है इसका उपयोग रीसेटिंग काउंटर में किया जाता है और इसका उपयोग आपका सिक्वेंशियल ऑपरेशन में किया जाता है। सिक्वेंशियल ऑपरेशन में जो कि इसका उपयोग करा जाता है। इसके बाद हमारा देखिए आता है काउंटर आपका पैरामीटर। तो देखिए काउंटर पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर से किसी नंबर की स्थिति को बढ़ाया या घटाया जाता है। आपके पैरामीटर से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर की स्थिति को घटाते हैं तथा बढ़ाते हैं जिससे काउंटर द्वारा एक निश्चित पाथ दिया जाता है। इसके बाद देखिए आपके काउंटर पैरामीटर के अंतर्गत पहले आपका पैरामीटर आता है एक्यूमुलेटर पैरामीटर। इसमें एक्यूमुलेटर वैल्यू असत्य से सत्य ट्रांजिशन होती है, ठीक। आपका इसमें एक्यूमुलेटर वैल्यू सत्य से असत्य ट्रांजिशन में होती है। इसके बाद दूसरा हमारा आता है प्रीसेट पैरामीटर। देखिए प्रीसेट पैरामीटर क्या होता है, प्रीसेट पैरामीटर के बारे में हम जान लें। इसमें स्पेसिफाइड वैल्यू को कंट्रोलर तक जो कि है कंट्रोलर पहुंचाते हैं जिससे कंट्रोल बिट को सेट किया जाता है। इसके बाद देखिए अब हमारा अगला टॉपिक आता है स्टेटस बिट कंट्रोल पैरामीटर। देखिए ये क्या होता है, आपका काउंटर का स्टोरेज आपका फॉर्मेट टाइमर के समान ही होता है। आपका जो कंट्रोलर का स्टोरेज आपका फॉर्मेट होता है वो टाइमर के समान ही होता है, टाइमर की जैसा होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें प्रोसेसर 48 बिट आपका स्ट्रक्चर के विभिन्न प्रकार के पैरामीटर की वैल्यू को स्टोर करता है। इसमें जो आपका प्रोसेसर होता है 48 आपका स्ट्रक्चर में विभिन्न प्रकार के पैरामीटर की वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है, इकट्ठा करता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका देखिए आपको इसके प्रकार की केवल नाम लिखना है, इनके बारे में आपको डिटेल से नहीं समझाना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है काउंटर अप इनेबल बिट, दूसरा आता है काउंटर आउट इनेबल बिट, तीसरा आता है काउंटर अप और डाउन इन बिट, चौथा आता है काउंटर अप ओवरफ्लो बिट, पांचवा आता है काउंटर डाउन ओवरफ्लो बिट।
इसके बाद देखिए अब अगला टॉपिक हमारा आता है क्या, रीसेटिंग ऑफ काउंटर्स, मतलब कि काउंटर्स को पुनः सेट जो कि है रीसेटिंग उसकी कैसे की जाती है, इसके बारे में जो कि हम अच्छे से जानेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लैडर लॉजिक ऑफ पीएलसी, और तीसरा हमारा रहेगा पीएलसी कनेक्शन। ठीक, तो तीनों जो कि टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इनको समझें। सबसे पहले हम समझते हैं रीसेटिंग ऑफ काउंटर्स होता है। देखिए रीसेट इंस्ट्रक्शन टाइमिंग और आपका काउंटिंग इंस्ट्रक्शन को रीसेट करता है। रीसेट जो आपका है वो आपका इंस्ट्रक्शन टाइमिंग और आपकी काउंटिंग इंस्ट्रक्शन को रीसेट करता है। रीसेट का सबसे पहले तो आप मतलब समझें। रीसेट का मतलब होता है पूर्व निर्धारित, मतलब कि जो वैल्यू आपके, जो रीसेट का मतलब है आपका जो जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है या आपका फ़ोन ही ले ले, ठीक, तो जैसा आपका नया आप लाए थे, ठीक, तब आपका जैसा फ़ोन था उसी जैसा कर देना हम रीसेट कहते हैं। रीसेट का एक ऑप्शन भी आता है फ़ोन में, ठीक है। तो रीसेट करने का मतलब क्या है, जो आपका किसी भी डिवाइस को पहले जैसा नया कर देना, रीसेट का ये मतलब होता है, ठीक है। जब रीसेट इंस्ट्रक्शन इनेबल होता है तो यह है निम्नलिखित को रीसेट कर देता है। तो हम देखते हैं कि जब रीसेट इंस्ट्रक्शन आपका इनेबल होता है, चालू होता है, तो वो किस किस को जो कि है आपका रीसेट कर देता है। सबसे पहले काउंटर की अगर हम बात करें तो काउंटर में आपका एक्यूमुलेट वैल्यू को आपका काउंटर इन बिट और काउंटर इनेबल बिट, इन तीनों को जो कि है रीसेट कर देता है। और टाइमर में क्या करता है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, टाइमर इन बिट और टाइमर टाइमिंग बिट और टाइमर इनेबल बिट, इन चारों को जो कि है रीसेट कर देता है। इसके बाद बात आती है, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है लैडर लॉजिक ऑफ पीएलसी। तो ये जो टॉपिक है आपका ये छूट गया था, ठीक है, तो अब हम इसको जो कि कवर कर लेते हैं, लैडर लॉजिक ऑफ पीएलसी। देखिए सबसे पहले तो आपको उसको डायग्राम बनाना होगा, ये वाला, ठीक, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना होगा, इसकी फ़ोटो हम आपको जो कि है टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक। इस तरह से आपको इसका डायग्राम बनाना है। सबसे ऊपर देखिए आपका ये है लो वाइल पी, ठीक, लो वाइल क्या है, पी है आपका, ये लो वाइल पी, हाई वाइल टी और आपका हाई ईयर टी, ठीक है। ये आपका है सेफ, ये लिखा हुआ है आपका लो ईयर एफ, ये है टाइम, ये है टाइमर, ठीक। हाई वी, हाई वोल्टेज, स्टार्ट स्टॉप सेफ टाइमर पावर पावर, ठीक है। इस तरह से आपको जो कि इसका डायग्राम बना देना है लैडर लॉजिक ऑफ पीएलसी का, ठीक। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि लैडर लॉजिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपका ग्राफिकल डायग्राम पर आधारित होता है। इसे रिले हार्डवेयर सर्किट डायग्राम से दर्शाया जाता है। इसका प्रयोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका लॉजिक कंट्रोल में किया जाता है। देखिए ये तो बेसिक सी नॉलेज जो की हो गई इसकी। अब सबसे पहले हम आपको समझा दें, जो आप पीएलसी पढ़ रहे हैं तो पीएलसी आखिर है क्या, ठीक। सबसे साधारण भाषा में आप लोग समझें कि जैसा कि आपका कंप्यूटर होता है, ठीक, जो सेम डायग्राम आपका ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का होता है, वही सेम ब्लॉक डायग्राम आपका पीएलसी का होता है, ठीक। एक चीज़ आपकी ये है सेम। और सबसे पहली चीज़, जो काम आपका कंप्यूटर घरों में करता है वही काम पीएलसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में करता है, ठीक। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पर कंप्यूटर तो होगा नहीं, ठीक, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए और उस सभी कामों को करने के लिए हम पीएलसी का उपयोग करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पीएलसी आपका इंडस्ट्री का कंप्यूटर है, ठीक, इंडस्ट्री वगैरह में यूज किए जाने वाला कंप्यूटर है, और जो हम साधारण कंप्यूटर घर पर यूज करते हैं, ठीक, और पीएलसी ये दोनों सेम ही हैं। बस पीएलसी थोड़े बड़े लेवल पर आता है और कंप्यूटर थोड़े छोटे लेवल पर आता है, ठीक है। तो इतना सा जो कि पीएलसी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं साधारण भाषा में। देखिए इसे आपका अब आते हैं लैडर लॉजिक ऑफ पीएलसी पर। इसे आपका रिले हार्डवेयर सर्किट डायग्राम से जो कि दर्शाया जाता है। इसका प्रयोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल में किया जाता है। देखिए पढ़िए यहाँ पर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका लॉजिक कंट्रोलर, ठीक, लॉजिक कंट्रोलर में किया जाता है। पीएलसी लैडर लॉजिक कंप्यूटर पर आधारित होता है। जो आपका पीएलसी लैडर लॉजिक होता है, पीएलसी की सभी जो कि है वो कंप्यूटर पर आधारित होता है, मतलब कि कंप्यूटर के जैसा ही होता है। इसका यूज मशीन व प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, मशीनों में करते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। हमने आपको बताया कहाँ कहाँ पर इसका यूज करते हैं, ट्रैफिक लाइट में, और जहाँ पर आपकी जो कि है ऑटोमेटिक जितनी भी डिवाइस हैं उन सभी में पीएलसी का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे जाके जो कि आपको देखने को मिलेगी पीएलसी का चित्र भी हम आपको जो कि एक प्रॉपर वीडियो आपको बना देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पीएलसी आपका लैडर लॉजिक डायग्राम में स्विच रिले मोटर का यूज करके आपका
इलेक्ट्रीशियन द्वारा कंट्रोल पैनल की वायरिंग के समय इंटरकनेक्शन किया जाता है। लैडर लॉजिक दो लंबवत लाइन पर टिका होता है। जो आपका लैडर लॉजिक होता है वो दो लंबवत लाइन पर टिका होता है। आपने चित्र में देखा होगा, साइड में दो लाइनें खिंची हुई हैं, वो दो लंबवत लाइन है आपकी, ठीक, जिस पर लैडर लॉजिक आपका टिका हुआ होता है, जो वोल्टेज सोर्स तथा ग्राउंड से जुड़ा होता है। आपकी जो लाइनें होती हैं जो किससे, वोल्टेज सोर्स और ग्राउंड से जो कि जुड़ी होती हैं, जिसे लैडर लॉजिक का फ्रेमवर्क लैडर डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? लैडर लॉजिक का फ्रेमवर्क डायग्राम भी कहते हैं। लैडर लॉजिक डायग्राम के कंट्रोल विभिन्न आपके स्टेप्स तथा स्टेट में यूज किए जाते हैं। आपका लैडर लॉजिक डायग्राम है, लैडर लॉजिक डायग्राम के कंट्रोल आपके विभिन्न स्टेप्स तथा स्टेज में यूज किए जाते हैं। इसके बाद ये आपको दो डायग्राम बना देने हैं, ठीक। ये दो डायग्राम आप इसके और बना देंगे। ये आपका देखिए लिखा हुआ है स्टेप फर्स्ट कंडीशन, लास्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट ये एक्शन, स्टार्ट स्टेप फर्स्ट, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपका सेल्फ होल्डिंग, ठीक। तो इस तरह से ये दो डायग्राम आपको केवल बना देना है, ठीक। देखिए पीएलसी में मेन है आपका डायग्राम। इसके बाद हम तीन लाइनें और जो कि थोड़ी सी इसके बारे में लिखेंगे, ठीक। ये जो हमने दो डायग्राम बनाए हैं स्टेप फर्स्ट और स्टेप एन, देखिए स्टेप n+1 एक्टिव नहीं है तब स्टेप आपका NC मतलब कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होगा, ठीक। तभी स्टेप जो कि है सभी स्टेप नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होगा जब आपका क्या होगा, स्टेप फर्स्ट स्टेप n+1 एक्टिव नहीं है। देखिए स्टेप n+1 क्या है यहाँ पर, स्टेप n+1 जब आपका एक्टिव नहीं है तो क्या होगा, सभी NC कॉन्टैक्ट मतलब कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होगा। इसके बाद स्टेप n-1 एक्टिव है तब सभी स्टेप NO नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होंगे जब n-1 एक्टिव होगा। तो देखिए समझिए n-1 ये जब आपका ये जो कि है क्या ओपन होगा, जब आपका ये एक्टिव होगा तो क्या होगा, सभी स्टेप क्या हो जाएंगे, NO नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होगा। अगर कंडीशन संतुष्ट होती है तब आपका प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम को पहले स्थिति को आपका रिस्पॉन्स करने की अनुमति प्रदान करता है। ये सभी जो कि है स्टेप आपके प्रोसेस हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, रिस्पॉन्स, ठीक। स्थिति इससे पहले जो कि सिस्टम को रिस्पॉन्स करता है, क्या अनुमति प्रदान करता है, मतलब कि चालू होने का जो कि आदेश प्रदान करता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है, जल्दी से देखिए हम इसको भी कवर करते हैं, पीएलसी कनेक्शन। तो देखिए पीएलसी कनेक्शन क्या होता है, पीएलसी कनेक्शन का डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे। ये है आपका पीएलसी कनेक्शन का डायग्राम। देखिए महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपका डायग्राम ही है, ठीक। अगर आप डायग्राम साफ अच्छा बना देते हैं तो आपको एग्जामिनर की तरफ से 2 नंबर डायग्राम के ही दे दिए जाते हैं। तो डायग्राम पर हम फोकस करेंगे अच्छे से और अच्छे से इसको बनाना सीखें। आप 1, 2 बार 3 बार इसका जो कि है रिवीजन जरूर से करें ताकि आपको डायग्राम में कोई भी दिक्कत आगे जाकर ना हो। देखिए आपको इसमें जो कि 3 वायर दिख रहे होंगे, ये है आपका हॉट, ठीक। हॉट को हम कहते हैं प्लस, आपका न्यूट्रल को हम कहते हैं माइनस और ग्राउंड को हम कहते हैं अर्थ का वायर, ठीक। आपके जो कि 3 वायर होते हैं, एक होता है प्लस का, एक होता है माइनस का और एक होता है अर्थ का वायर, ठीक है, आपका ग्राउंड का वायर, ठीक। आपका ये देखिए आपका जो प्लस और माइनस के ये 2 वायर हैं इसके बीच में आपका डिस्कनेक्ट लगा होता है और ये 2 फ्यूज लगे होते हैं। देखिए फ्यूज जो करता है काम, फ्यूज का काम क्या है, सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। फ्यूज सेफ्टी डिवाइस का, सिस्टम सेफ्टी डिवाइस का काम करता है आपका, क्या, फ्यूज करता है। इसके बाद आपके कनेक्शन यहाँ पर है हॉट, माइनस, ग्राउंड, प्लस माइनस और ग्राउंड, ठीक। आपका ये जो यहाँ पर लिखा हुआ 120 से जो कि 240 वोल्ट पर AC, ठीक, 120 वोल्ट से 240 वोल्ट AC पर जो कि ये ऑपरेट होता है, ये आपका PLC है। PLC का डायग्राम आपको जो कि है स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस तरह से आपका PLC होता है, ठीक है। आप लोगों ने जो कि है, आप लोगों को आगे इंडस्ट्री वगैरह में जब आप काम करने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, या फिर आपके कॉलेज में भी जो कि PLC कहीं पर लगा होगा तो आप इसको देखकर जो कि है उसको पहचान सकते हैं। देखिए इतनी सरल और आसान तरीके से आपको जो कि कहीं पर नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से मिलकर वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जल्दी से जो कि है, ठीक। लाइक कर दें वीडियो को। इसमें देखिए PLC कनेक्शन में हम क्या लिखेंगे, PLC में AC तथा DC पावर सप्लाई का यूज किया जाता है। देखिए ये चीज़ हमको जानने को मिल गई कि PLC में हम AC और DC पावर सप्लाई का जो कि है उपयोग करते हैं, जो हॉट, न्यूट्रल और ग्राउंड कनेक्शन से में जुड़े हुए रहते हैं। आपका प्लस माइनस और आपका अर्थ वायर में जुड़े होते हैं। PLC को पावर 200 PLC में पावर
240 वोल्ट, 120 वोल्ट और 24 वोल्ट एसी पावर सप्लाई पर ऑपरेट किया जाता है या करते हैं। पीएलसी को हम कितनी पावर पर ऑपरेट करते हैं? 240, 120 और 24 वोल्ट पर जो कि इसको ऑपरेट करते हैं एसी। ठीक है। डीसी प्रकार की पावर सप्लाई को हॉट तथा आपका माइनस वायर न्यूट्रल वायर श्रेणी में जुड़ा होता है जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा जो कि है डीसी प्रकार की पावर सप्लाई को हॉट और आपका प्लस और माइनस जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है जिससे क्या हो ना हो, शॉर्ट सर्किट होने का डर ना हो। इसके बाद देखिए पीएलसी को पावर डिस्कनेक्ट से होते हुए फ्यूज में पहुंचता है तथा फ्यूज के माध्यम से पीएलसी में पहुंचता है। देखिए आपने जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पर, पीएलसी को पावर पहले डिस्कनेक्ट से होकर फ्यूज में पहुंचता है। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं पीएलसी को जो पावर जा रहा है वो क्या है, डिस्कनेक्ट से होकर पहले फ्यूज में जाता है, फिर फ्यूज से पीएलसी में पहुंचता है। ठीक, इधर से पहले डिस्कनेक्ट से फ्यूज, फिर फ्यूज से पीएलसी। तो आप चित्र में भी जो कि जो चीज़ें चित्र में आपको दिखाई गई हैं वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी ना हो, कुछ अलग से नहीं लिखा गया है। पहुँचती हैं तथा फ्यूज के मध्य से पीएलसी में पहुँचती है। पीएलसी में 3 फेज सप्लाई दी जाती है। पीएलसी में जो कि है कितनी 3 फेज सप्लाई दी जाती है। इसमें 3 फेज निश्चित क्रम का मतलब क्या है, स्टार कनेक्शन। ठीक, स्टार क्रम में जुड़े रहते हैं जो 120, 208 वोल्ट एसी दी जाती है और इसमें फ्यूज सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। देखिए फ्यूज जो लगा होता है आपका किसी भी डिवाइस में, तो फ्यूज का काम क्या है, सेफ्टी डिवाइस के रूप में फ्यूज का उपयोग हम करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में जो कि हमने अपना जो कि है सेकंड लेसन पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आपका थर्ड लेसन और फोर्थ लेसन और फिफ्थ लेसन, ये तीनों लेसन कवर करने का प्रयास जो कि है किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में अगले किसी टॉपिक के साथ। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।